हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो उड़ीसा वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। सैम्स पोर्टल पर जब यहां पर आप ओपन करोगे तो गाइडलाइन दिख जाएगा। गाइडलाइन फॉर एडमिशन इनटू द 4 ईयर आईटीपी कोर्स अंडर सैम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। तो ये नोटिस यहाँ पर आ चुका है। इसमें बहुत सारी चीजें आप समझोगे कि कैसे आपका पूरा एडमिशन होने वाला है, काउंसलिंग कैसे होने वाला है, सेकेंड राउंड में कैसे होगा, अपग्रेड फ्रीज क्या है, ठीक है, अपग्रेड करना या फिर स्लाइड करना, फ्रीज करना, ये सब क्या है ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, और जिनका फर्स्ट राउंड में हो चुका है क्या उनको सेकंड राउंड में मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या जिनको फर्स्ट राउंड में हुआ है उन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आपके इसमें दिए गए हैं। तो सारा कुछ हम लोग इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बार हमारे चैनल पर नया हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको पहले से पता है कि भाई फर्स्ट राउंड का आया हुआ था पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये आया था 10 जुलाई को। फिर 10 से लेकर के 15 के बीच आपको कहा गया था कि आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा और स्लाइड फ्रीज ऑप्शन आपको दिखेगा, तो उसमें से जो भी चुनना होगा आप चुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 से 15 और ये 4 बजे तक था। आज ही 15 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज लास्ट डेट था और 4 बजे तक ही था। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5 बज रहा है, तो अब तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपने कर दिया होगा आई होप। और इसके बाद ये है कि भाई यहाँ पर रिपोर्ट आपको करना है 11 से 15 जुलाई के बीच। देखिए, रिपोर्ट उन्हीं को करना है जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन चुना है। ठीक है, जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन चुना है। फ्रीज ऑप्शन जैसे चुनोगे तो आपको एक एडमिशन लेटर मिल जाएगा। उस लेटर को लेकर के आप पहुंच जाओगे अपने जहां पे एडमिशन हुआ है उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओगे और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है। और जिनको फर्स्ट चॉइस मिला होगा, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस मिल गया, मतलब पहले नंबर पे जो आपने कॉलेज चुना था वही आपको मिल गया, तो आपका तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेटर आ गया होगा। तो आपको भी वहां पर जाकर के काउंसलिंग करवा लेना फी पेमेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगर तो यहाँ पे कहा गया कि सेकेंड राउंड जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है 21 जुलाई को। तो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया एडमिशन, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र रखिए, हो सकता है कि सेकंड राउंड में सीटें खाली हो तो आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 21 से 25 के बीच आपको ये पेमेंट कर देना है। आगे बढ़े तो एक और चीज बता दूं कि जिनका भी एडमिशन हो रहा है आप लोग हमारा गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। टेलीग्राम एनसीटी कॉन्सेप्ट पे आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप जाकर के वहां से एक्सेस करके आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। तो इसको जरूर भर दीजिएगा जिनका भी एडमिशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बता दूं कि 2027 की तैयारी अगर आप करना चाहते हो ड्रॉप लेकर के, या फिर अगर आपका कोई भाई बंधु हो जो फ्रेश तैयारी करना चाहता है एनसीटी 2027 के लिए, तो हमारा कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। ये श्योर सिलेक्शन बैच में आप पूरी तैयारी कर लोगे। ठीक है, लगभग ये 10 महीने का बैच होने वाला है। इसमें 10 महीने आप पढ़ाई करोगे और बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 2499 के आसपास इसकी फी है। तो आप जा करके, मतलब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, यहाँ से और भी जानकारी आप ले सकते हो कोर्स के बारे में। और डाउनलोड कर लेना आपको सिटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाना, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहीं पे ये कोर्स आपको दिखेगा, देन आप इनरोल करा सकते हो और शानदार तरीके से जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। 13 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुई, तो अभी जल्दी ही मतलब हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, अभी ज्वाइन कर लोगे। बस 2 दिन हमारी क्लासेस हुई हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जिनको भी मतलब थर्ड राउंड क्या होगा, इसके बाद थर्ड राउंड आएगा जिसको इन्होंने स्पॉट राउंड कहा है। तो जो भी है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वेट लिस्टेड जिनका मतलब नहीं हो पाएगा एडमिशन, जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनका पब्लिश हो जाएगा उनका। ठीक है, कितने लोग हैं वेट लिस्ट में 29 जुलाई को। फिर 30 से 31 के बीच आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ओके, फिर यहाँ पर 1 अगस्त को कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आ जाएगा। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जब आएगा तो आपको बताएंगे डिटेल में। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, फर्स्ट ईयर जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त से हो रहा है। भाई कितनी अच्छी बात है, 1 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखिए आगे देखिए, अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया ना कि वो डाउनलोड करोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि पहला राउंड देखिए, फेज 1 अभी चल रहा है आपका। ठीक है, फेज 1 इसमें एडमिशन की कुल 3 राउंड होंगी, तो 3 राउंड होंगे, पहला दूसरा तीसरा। अभी पहला राउंड आपका आज समाप्त हो गया, क्योंकि आज 15 तारीख है, लास्ट डेट था आज, तो पहला राउंड आपका समाप्त हो गया। फिर 21 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। तो पहला राउंड अभी मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, पहले राउंड में क्या है कि सीट एलोकेशन आपको हो गया, विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मेरिट। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो गया। दूसरा राउंड देखिए, पहला राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ, कैटेगरी वाइज भी हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पहला राउंड चला, सबका मतलब अलॉटमेंट हो गया। फिर देखें हम दूसरे राउंड में क्या होगा कि if eligible candidates of reserved category SC, ST, OBC, EWS are not available for their seats। सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले राउंड में तो भाई सबको अलॉट कर दिया गया, जनरल में भी और SC, ST जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाया है मतलब कैटेगरी वाला, उसमें सबको कर दिया गया। लेकिन अगर मान लो कि पहले राउंड में कोई जितने भी ST सीट थे
अगर वो सारे एसटी सीट नहीं भर पाए हैं तो सेकेंड राउंड में क्या होगा कि उस वेकेंट एसटी सीट को अनरिजर्व सीट से फिल किया जाएगा, यानी उसको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा, यानी कि जो रिजर्वेशन था उसमें लागू उसको डी रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे ही नहीं है भाई, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे नहीं है, जितने बच्चे थे उनको सीट मिल गया और जो सीट बचा है उस पर कोई एसटी कैंडिडेट है ही नहीं, तो उस सीट को दे दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी को, और अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उस हिसाब से उनको अलॉट किया जाएगा। तो ये सेकंड राउंड में ऐसा किया जाएगा। फिर तीसरा राउंड जो कहा जा रहा है कि ये अंतिम राउंड होगा वेटिंग लिस्ट स्पॉट एडमिशन के लिए। तो ये 2 राउंड ये रेगुलर है, बाद बाकी तीसरा जो होगा वो आपका वेटिंग लिस्ट वालों के लिए होगा, या फिर स्पॉट राउंड आप कह सकते हो, तीसरा राउंड आएगा। अब समझिए यहां पर, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपको पहली पसंद मिल जाती है, मान लीजिए फेज 1 में आपने अप्लाई किया था और आपको पहली ही चॉइस मिल गई, यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉलेज आपने पसंद किया था, सबसे ऊपर जिस कॉलेज को आपने रखा था वही कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इफ यू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज इंस्टीट्यूट, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पहला प्रेफरेंस अगर मिल गया है तो यू मस्ट टेक एडमिशन इन द सेम कॉलेज, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आफ्टर दैट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर एडमिशन राउंड, क्योंकि आपको पहला चॉइस जैसे मिलेगा ना तो वो फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पेमेंट करना है, फ्रीज हो जाएगा, एडमिशन लेटर आ जाएगा, वो लेकर के आप सीधे उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाओगे और वहां से जो भी चीजें होंगी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गया है उनको उसी चॉइस पे आप मतलब उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कंपलसरी है। अब आगे देखें, अगर हम यदि आपको अपनी पहली पसंद का कॉलेज मिल गया है लेकिन आपने निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन एडमिशन फी नहीं जमा किया, ये तो उनके लिए है कि पहला चॉइस मिल गया और आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दोगे ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पहला चॉइस मिला और उसने पेमेंट नहीं किया, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो इफ यू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज बट डू नॉट पे द ऑनलाइन एडमिशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, योर सीट विल बी कैंसिल्ड, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी आउट ऑफ द इंटायर एडमिशन प्रोसेस। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन एनी लेटर राउंड, सेकेंड और स्पॉट राउंड। बात समझ में आ गया? तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जिनका अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने, आज लास्ट डेट था 15 जुलाई 5 बजे तक, 4 बजे तक टाइम था, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे सैम्स पोर्टल के थ्रू, ठीक है? बात समझ आ गया? फिर आपको कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा दूसरे राज्य में। अब देखें, फर्स्ट राउंड के बाद आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहले राउंड में आपको जब अलॉटमेंट हुआ तो 2 विकल्प आपको मिला होगा, पहला फ्रीज का और दूसरा स्लाइड का। पहला फ्रीज का, दूसरा स्लाइड का। जिन बच्चों ने फ्रीज चुन लिया, तो फ्रीज मतलब फ्रीज, भाई फ्रीज हो गया एकदम, अब हिल ही नहीं रहा है, तो वहां से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जो अगर आपने फ्रीज चुन लिया है, मतलब फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो आपका एडमिशन पक्का हो गया, मतलब ऐसा जो, ठीक है। दूसरे कॉलेज में आपको नहीं जाना है, फ्रीज आपको मतलब आपने चुना, मतलब कॉलेज मिला आपको और कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपने फ्रीज वाला ऑप्शन चुन लिया। फ्रीज वाला ऑप्शन चुनोगे तो ऑनलाइन एडमिशन फी जमा करना होगा। इंटीमेशन लेटर, जिसको मैं एडमिशन लेटर कह रहा था, वो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का विकल्प आपको मिलेगा, क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया तो मतलब आप उसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेटर मिल जाएगा, इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा, और फिर उस कॉलेज में आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ फिर कॉलेज फाइनल हो जाएगा, तो आप पढ़ाई करोगे। अगर आप फ्रीज न चुन करके स्लाइड चुनते हो, तो अगर आप स्लाइड चुनते हो तो इसका मतलब है कि कोई कॉलेज जो मिला है लेकिन आपको उससे ऊपर वाला कॉलेज चाहिए, मतलब हायर प्रेफरेंस आपको चाहिए, कि भाई आपको मान लो 10वां प्रेफरेंस मिला है, आपको और ऊपर वाला प्रेफरेंस चाहिए, तो आप स्लाइड चुन लोगे, और स्लाइड जैसे चुनोगे तो अभी आपका एडमिशन फी तो अभी आपको जमा करना पड़ेगा, स्लाइड चुना है, एडमिशन फी देना होगा, आपका जो कॉलेज है वो एकदम रिजर्व हो जाएगा, कि अभी वाला जो मिला है वो कॉलेज रिजर्व हो गया है। लेकिन क्या होगा कि जब दूसरा राउंड आएगा तो उसमें आपको ऊपर वाली जो यानी कि हायर प्रेफरेंसेस है वो आपको मिलने का चांस है। अगर मिल जाता है दूसरा कोई कॉलेज, तो एडमिशन जो आपने फर्स्ट राउंड में दिया था वो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि फर्स्ट राउंड में इंटीमेशन लेटर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में स्लाइड चुना है, तो स्लाइड चुना है तो इसका मतलब आप चाहते हो कि और ऊपर वाला प्रेफरेंस मिले, तो अभी आपको इंटीमेशन लेटर नहीं आएगा। जिन्होंने फ्रीज चुना है बस उन्हीं को आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन द स्टूडेंट्स लॉग इन ओनली इन द फर्स्ट राउंड सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये जो फ्रीज और अपग्रेड, फ्रीज और स्लाइड मिल रहा है ना, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए है। सेकेंड राउंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकेंड राउंड में जिनको अलॉटमेंट होगा फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इफ एन एप्लीकेंट मिस्टेकली चूज द फ्रीज और स्लाइड ऑप्शन, अगर आपने गलती से फ्रीज की जगह पर स्लाइड या स्लाइड की जगह पर फ्रीज चुन लिया है, तो यहां पर क्या है कि आप अपना
चॉइस जो है एक बार बदल सकते हो, केवल एक बार बदल सकते हो ओटीपी वेरिफिकेशन से। मान लो फ्रीज चुना था, स्लाइड करना है तो उसको चुन सकते हो, तो एक बार कर सकते हो बस ओटीपी वेरिफिकेशन से। इसके बाद आगे कह रहा है कि सेकेंड राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें वो फाइनल राउंड होगा एंड ऑल द एप्लीकेंट्स हु हैव प्रीवियसली चूजन द स्लाइड ऑप्शन विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू द फ्रीज। मतलब सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई अलॉट हो जाता है तो वो फ्रीज भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब फ्रीज हो जाएगा, जो भी अलॉट होगा फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाद में कोई तीसरा राउंड है नहीं। तीसरा राउंड वो ना वो इस मतलब वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है, स्पॉट राउंड है, तो वो अलग से राउंड है, रेगुलर राउंड 2 ही है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड में आपका यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी अलॉट होगा सेकंड राउंड में आपको, जो 21 जुलाई को होगा, सेकंड राउंड में जो भी होगा, चाहे आपने स्लाइड चुना है, चाहे आपको फ्रेश अलॉटमेंट होगा, जो भी होगा आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको एडमिशन लेटर, इंटीमेशन लेटर आपको मिल जाएगा, उस फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाद बाकी अगर और भी आप देखना चाहते हो तो आप वो जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, ये सारा कुछ अगर देखना है तो ये डाउनलोड करना, आप इसको पढ़ सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसको और भी कोई अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो बताई रखते हैं, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा और 2027 की तैयारी करनी है तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।